नितिन गडकरी जी का स्पेशल स्पेस टेक्नोलॉजी से इसका रिपेयरिंग हो रहा है। 2+6 और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है। 1+। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा की सरकार में किस तरीके से जिल्लेलाही बने हैं, आज मैं आपको उसका जीता जागता उदाहरण दिखाने की कोशिश करूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटियों को बचने की ज़रूरत आन पड़ी है। पहले छेड़छाड़ हुई, फिर किडनैपिंग हुई और किडनैपिंग के बाद जब वीडियो फोटो बनाने की कोशिश हुई तो मारपीट हुई। वो बेटी थाने गई तो थाने में दरोगा, इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने पीटा, फोन छीन लिया। उस बेटी ने राष्ट्रपति तक गुहार लगाई, कुछ नहीं हुआ। फिर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। यह है भारतीय जनता पार्टी के राज्य, उसकी सरकार वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कहानी। अभी विस्तार से बताऊंगा। नरेंद्र मोदी का विदेश की धरती पर एक बड़ा कांड सामने आया है और उसके बाद पूरी दुनिया में थू थू हो रही, दुनिया थूक रही है नरेंद्र मोदी के इस घटिया काम पर। खबर एक और है और यह खबर भी नरेंद्र मोदी के दोस्त एक तरीके से माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के चहेते एक ऐसे फ्रॉड कारोबारी से जुड़ी कहानी है जिसने आम जनता के पैसों को डकार लिया और जिस बैंक से कर्ज लिया गया था उस बैंक ने भी हाथ जोड़कर सरेंडर कर लिया। तो किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ, यह खबर भी आपको बताऊंगा और इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। यह तस्वीर देखिए, ये भाजपाई हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इसका नाम कार्तिक त्रिपाठी है। लाल घेरे में आप देखिए, चंदन पूरे माथे पर लगाया हुआ है, बीच में लाल चंदन लगा हुआ है। एक गुलदस्ता दिया जा रहा है, वो भी संभवतः भाजपाई है और दीनदयाल उपाध्याय के नाम का पीछे एक बैनर लगा हुआ, दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 ताजा तस्वीर है। अब मैं आपको इसी पीले गमछे वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता की असलियत बताने जा रहा हूं। वो असलियत जो इस समाज की हर बेटी को झकझोर कर रख देगी। फरवरी 2026 की बात है। भारतीय जनता पार्टी का ये नेता जिसका नाम कार्तिक त्रिपाठी है, इसने अपने 3 साथियों के साथ एक महिला के घर में ये घुसा, घर में घुसकर छेड़छाड़ की और उसे अपनी किडनैप करके अपनी कार में डाल लिया। शोर मचाने पर महिला का एक तरीके से कार से भागी और उसके बाद दोस्तों उसको कार से कुचलने की कोशिश भी की। उसके बाद वो महिला थाने पहुंची। थाने में थानेदार पंकज पांडे ने उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने इस दुराचारी को संरक्षण दिया, प्रश्रय दिया, एफआईआर नहीं लिखी। फिर उसके बाद उस लड़की ने बाकायदा इस ट्वीट को देखे, नरेंद्र प्रताप ने पूरी कहानी लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद उस लड़की ने अपने फोन से इनकी कारगुजारियों के वीडियोस बनाने की कोशिश की कि, और ये पुलिस वाला भी देखिए, ये दारोगा है, देखिए जरा, ये थानेदार है, इसका नाम पंकज पांडे बताया जा रहा है। इसने एफआईआर नहीं लिखी, वीडियो बनाने की कोशिश की तो पांडे, अभिषेक पोरवाल और 2 पुलिसकर्मियों ने उस महिला को पीटा भी, उसका फोन छीन लिया, सारे सबूत नष्ट कर दिए, मिटा दिए और झूठे केस में फंसाने का दबाव बनाया ताकि शिकायत ना हो। फिर महिला ने एसपी से लेकर के राष्ट्रपति तक गुहार लगाई। उसके बाद अदालत के आदेश पर इन नफरती चिंटुओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है और थानेदार पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता कितने नीचतम दर्जे पर आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अगले चौराहे पर अपराधियों को यमराज के पास भेजते हैं,
वही भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को पाल पोस रही है कि जाओ बेटा आज बच गए हो, अगले दिन किसी और महिला को ऐसे ही छेड़ लेना, उसका मान मर्दन करना। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं हुआ इस आदमी का एनकाउंटर, और क्यों बचाया गया, इस पुलिसकर्मी ने क्यों बचाया और इसको सर्विस से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ और आखिर अदालत के आदेश पर क्यों झुकना पड़ा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब बात करता हूं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनके मंत्री काम की बात के अलावा सब कुछ करते हैं। 2014 से लेकर के आज 2026 जुलाई 2026 में आप बैठे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ कविताएं और कवित्त गढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ राइम बनाई, और उसी राइम बनाने के चक्कर में विदेश में थू थू करा बैठे नरेंद्र मोदी। मैं कुछ कहूंगा नहीं, बस आप इस वीडियो को देखिए और हंसते हंसते अपना माथा पीट लीजिएगा कि आपने कैसे आदमी को प्रधानमंत्री चुना है। देखिए जरा। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+ नरेंद्र मोदी। इनके हिसाब से इनका जो लॉजिक है 26 जनवरी यानी कि 2 और 6 मिलकर के 8 होते हैं, 26 और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका बर्थडे 17 तारीख को होता है तो 1 और 7 मिलकर के 8 होते हैं। उस हिसाब से इनका लॉजिक है कि 17 और 26 एक ही है। मतलब मूर्खता के चरम पर पहुंच करके विदेश में इस तरीके से अगर किसी भारतीय नेता ने भारत की नाक कटवाई है तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज होना चाहिए। ऐसा लग रहा है। सुप्रिया, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोग लिख रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत देखिए क्या लिख रही है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही कि यह बात नरेंद्र मोदी ने कही है। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हम 26 रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, 2 और 6 मिलकर के 8 होते हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का बर्थडे 17 को होता है, 1 और 7 मिलकर के 8 होते हैं। और प्रधानमंत्री के आईक्यू लेवल पर सवाल उठाते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये बराबरी करेंगे नेहरू की। इतना ही नहीं, रवीश कुमार ने इसी वीडियो को शेयर किया और कहा कि आज 8 जुलाई है, आप 26 जनवरी भी कह सकते हैं क्योंकि 2 और 6 मिलकर के 8 होता है। मतलब क्या गजब लॉजिक दिया। और अब मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूं। यह खबर हैरान कर देने वाली, यह खबर भारतीयों के हजारों करोड़ रुपयों को एक तरीके से लुटा देने वाली है, जो नरेंद्र मोदी के एक चिंटू पर लुटाया भारत की एक बैंक ने। पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। आवेश तिवारी का ट्वीट देखिए। कह रहे हैं कि यह कहानी आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसकाने के लिए काफी है, आप चौंक जाएंगे, ये तय है। क्या है? श्री राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले से लेकर जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच अबू धाबी के नवनिर्मित हिंदू मंदिर से जुड़े गजब के घोटाले का पता चला, जिसमें भारतीयों के हजारों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने अबू धाबी की दिवालिया कंपनी एनएमसी से अदालत के बाहर समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत बैंक ने $600 मिलियन यानी कि करीब 5,700 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर सहमति जताई है और पैसा उनके खातों में जमा भी कर दिया। समझौते के बाद अबू धाबी की अदालत में चल रही कार्रवाई बंद कर दी गई, जबकि यह पैसा हम भारतीयों का था। इसके बाद बैंक के शेयर धड़ाधड़ गिर गए। बैंक कह रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की। कब तक यह मुकदमा लड़ते? मजेदार यह है कि मुकदमा इंग्लैंड और अबू धाबी में चल रहे थे। आप पूछ सकते हैं कि मंदिर अबू धाबी में है तो भारतीयों की कमाई पर कैसे डाका हुआ। दरअसल पिछले दिनों जब मोदी संयुक्त अरब अमीरात के ऐतिहासिक दौरे पर गए तो वहां के प्रमुख भारतीय प्रवासी उद्योगपति BR शेट्टी ने उनके स्वागत और द्विपक्षीय बिजनेस फोरम के आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कोऑर्डिनेट किया उसको पूरा। अबू धाबी में बने पहले मंदिर की स्थापना और उसके लिए UAE सरकार से जमीन मिलने के शुरुआती प्रक्रियाओं और कोऑर्डिनेशन में भी BR शेट्टी सक्रिय रूप से जुड़े रहे, जो PM मोदी के कूटनीतिक प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा था। यह BR शेट्टी NMC हेल्थ के मालिक हैं, जो दिवालिया हो चुकी है, और इसी दिवालिया कंपनी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने हजारों करोड़ का लोन दिया था।
और इस तरीके से भारतीयों का हजारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने वाला ये कारोबारी, ये फ्रॉड जो है डकार गया और नरेंद्र मोदी की सरकार सन्नाटा साथे बैठी हुई है। सन्नाटा नरेंद्र मोदी के मंत्री नितिन गडकरी को लेकर भी छाया हुआ है। E20 पेट्रोल के नाम पर किस तरीके से लोगों के गाढ़ी कमाई से खिलवाड़ कर रहा है नरेंद्र मोदी का मंत्री, और बेशर्मी के साथ मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अपने ही लड़कों को करोड़पति बना देने के चक्कर में पूरी दुनिया को, पूरे देश के लोगों को सड़क पर ले जाने के लिए नितिन गडकरी ने कसम खा रखी है। गाड़ियों का माइलेज गिर रहा है, इंजन सील्ड हो रहे हैं, और हालात ये हैं कि आदमी का पहले से जिस व्यक्ति पर महंगाई की मार पड़ रही हो उस पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ 13 रुपए प्रति लीटर पेट्रोलियम कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन आम आदमी को 103 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। यह नितिन गडकरी का काम है। यह वो आदमी है जो कह रहा था E20 आने के बाद पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा। अब इसका कांड एक और सुनिए। सड़क बनाने का इसका काम है, लेकिन इसने एथेनॉल में घुस करके जबरदस्त तरीके से कमाई करवाई है अपने ही लड़कों को, क्योंकि एथेनॉल की जो कंपनियां हैं वो इसी के लड़कों के नाम पे है, फैक्ट्रीज। जरा इस वीडियो को देखिए मनीष कश्यप का, ये इनका मुख्य काम है, लेकिन देखिए ये नितिन गडकरी का कांड। नितिन गडकरी जी का स्पेस टेक्नोलॉजी से इसका रिपेयरिंग हो रहा है। सड़क पर कभी देखा टांके लगे हों? आदमी को चोट लग जाती है, कट फट जाता तो टांके लगाए जाते हैं। नितिन गडकरी ने सड़कों पर भी टांके लगवाने शुरू कर दिए। यह स्थिति है, यह नितिन गडकरी का काम है। मोदी सरकार का एक और काम बताता हूं, काम क्या कांड ही है। ये भी एक और पर्चा लीक हो गया। दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए। यूजीसी नेट पेपर परीक्षा से पहले ही लीक होने का दावा, रोहतक के छात्र ने दिखाए कथित प्रश्न पत्र, फॉरेंसिक जांच करवाने की मांग। राहुल गांधी ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले सप्ताह हुई यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर के सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। नीट पेपर लीक के कुछ ही हफ्तों बाद अब खबरें आ रही हैं कि यूजीसी नेट पेपर परीक्षा पहले से ही 100 पन्नों की एक पीडीएफ प्रसारित हुई। यह पीडीएफ उस क्वेश्चन पेपर सेटिंग की है जो सिर्फ एनटीए के पास उपलब्ध होती है। पीडीएफ के लगभग 90 सवाल सोशियोलॉजी के असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। वही प्रश्न पत्र 2.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए, 2,25,000 रुपए में बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचा जा रहा था। इसी नेटवर्क ने CSIR, नेट, HTET और ADA जैसी आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया। नीट और नेट के बारे में बार बार ऐसे घोटाले के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आंख मूंद करके सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की रात रात जाग कर की गई सालों की मेहनत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद बेकार है। न जांच होगी, न छात्रों को न्याय मिलेगा। आपको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी लगभग 1 महीने से जंतर मंतर पर धरनारत है। लेकिन भाजपा करती क्या है? भाजपा नफरत का अपना एजेंडा चलाती है ताकि हिंदू मुसलमान होता रहे और ये अपने मूल काम से बचती रहे। एक खबर निकल के सामने पश्चिम बंगाल में, ये तस्वीर खबर देखिए जरा क्रेडिबल न्यूज की। ये वो शख्स है जिसको लिंच कर दिया गया। ये पशु व्यापारी है। पश्चिम बंगाल में गौरक्षकों ने इसको पीट पीट करके मार डाला। कूच बिहार की यह घटना है। 52 वर्षीय मोन्टू मियां इनका नाम है। इनका शव बरामद हुआ है। बेरहमी से पीटा जिसके बाद इनकी मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है, लकीर पीट रही है। ठीक इसी तरीके की घटना बेवर के पास इटावा में अभी 4 दिन पहले पकड़ा गया। हजारों टन गौमांस पकड़ा गया था, लेकिन चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा, क्योंकि आरोपी हिंदू था। इसलिए यहां पर आरोपी मुसलमान है, इसलिए इसको मार दिया गया। लिंचिंग का अब आलम यह हो चुका है दोस्तों कि कोई भी सड़क चलते कोई भी चिंटू जाकर के किसी को भी पूछने लग रहा है कि हाँ भाई तूने ये लॉकेट पहना हुआ है भगवान के नाम का और तूने इस तरीके की दुकान क्यों खोली है? हाँ मैं सही कह रहा हूँ। एक वीडियो में अभी आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। इंदिरापुरम का ये वीडियो है। ये क्या बेच रहे हो तुम? चिकन में क्यों बेच रहे हो? यही दारू पिलाते हो? ये क्या है तुम्हारे गले में? बजरंगबली का काम क्या कर रहे हो तुम? ये या निकाल देना बोल नहीं, काम क्या कर रहे हो? ये काम क्या कर रहे हो? शर्म है थोड़ी सी भी? नाम क्या तुम्हारा? संजय कुमार। चक्कू दो भैया, मुताल लेते चला। अरे चक्कू दो। मंदिर यहाँ बिल्कुल जस्ट सामने, और यहाँ पर तुम दारू पिला रहे हो, वो भी एक हिंदू होकर, और ऊपर से बजरंगबली का ये डाल रखा गले में।
छोड़ो ये तो दे दो भैया, फायदा भी छोड़ो। लगेगी आग तो आएंगे तुम्हारे घर भी जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, बात सीधी सी है। इंदिरापुरम में हिंदू संगठन से जुड़े ऋषि राजपूत और उसके साथियों ने मंदिर से कुछ दूर ठेले पर नॉनवेज बेच रहे संजय कुमार को परेशान किया। कौन क्या पहनेगा, क्या बेचेगा, क्या खाएगा, इसका फैसला खुद को कानून से ऊपर समझने वाले हिंदू संगठनों के गुंडे करेंगे। अगर किसी को आपत्ति है तो उसका रास्ता कानून है, न कि किसी नागरिक को डराना धमकाना। ऐसी दबंगई पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात कही गई। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था रायबरेली में। कुछ लोगों को जबरदस्ती, आपको पता कि भाजपा पैसे दे देकर लोगों को बुलाती है, सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती दबाव देकर के बुलाती है। कुछ ऐसे ही लोग वहां पर पहुंचे थे। उसी में खड़ा एक शख्स उसको जबरदस्त तरीके से, आप समझिए टॉयलेट आई थी, लेकिन उसको पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया। आप ये वीडियो देखिए पहले जरा। अरे ऊपर से ऑर्डर है तो भाई सर जी क्या हुआ? हम शुगर पेशेंट है, थोड़ा हमको मैडम जाना पड़ेगा, मजबूरी है अरे हम आप रियल में कह रहे हैं मैडम। अरे अभी पता रहा 4 घंटा बैठे पड़े। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।